आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव पार्षद प्रत्याशी रेखा पारक का धुआंधार प्रचार। वार्ड नंबर 19 में जनसंपर्क अभियान जारी। प्रेरणा विद्यालय को मिली सीबीएसई मान्यता। शिक्षा में एक नया कदम। विद्यालय में दूसरे शुभकामना दिवस का हुआ आयोजन। मतदान के समय नजदीक आते ही भाजपा ने झोंकी ताकत। चुरिया के पुराना बस स्टैंड में नुक्कड़ सभा का हुआ आयोजन। राजनांदगांव में दिखा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। महापौर प्रत्याशी निखिल त्रिवेदी की विशाल रैली का आयोजन। निर्दलीय महापौर प्रत्याशी राकेश ठाकुर की विशाल रैली। प्रचार प्रसार के आखिरी दिन जनता से की अपील। राजनांदगांव में आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा। 2 पालियों में रखी गई है परीक्षा। चुरिया में दिल्ली चुनाव में भाजपा का जश्न। पटाखे और मिठाइयों से मनाई खुशी। राजनांदगांव की खबर है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस द्वारा जयस्तंभ चौक से एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक जो है वो शामिल हुए। वहीं रैली के दौरान निखिल त्रिवेदी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने विजय अभियान को लेकर विश्वास जताया। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि राजनांदगांव की जनता निश्चित रूप से अपने बेटे को समर्थन देकर जीत दिलवाएगी। कांग्रेस पार्टी की रैली है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की रैली है, जनता की रैली है, जनता से जुड़े हुए लोगों की रैली है। ये निखिल द्विवेदी के लिए आशीर्वाद वाली रैली है, जनता से आशीर्वाद मांगने निकलने वाली रैली है। हम जनता के बीच जा रहे हैं और आशीर्वाद लगातार मिल रहे हैं। मेरे अभी 5 वार्ड बची गए हैं, वहां भी जाऊंगा। आज नहीं जा पाए तो कल मौन रूप से जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा क्योंकि पूरा 51 वार्ड मेरा परिवार है। ये राजनांदगांव की जनता मेरे परिवार के रूप में है। मैं उनका बेटा हूँ और बेटा उनके घर घर तक जाकर आशीर्वाद मांग रहा है। बेमेतरा की खबर है, जहां जिले के कठिया स्थित प्रेरणा विद्यालय को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो गई है और इसके साथ ही सत्र 2025-26 से विद्यालय में सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नए दाखिले शुरू हो जाएंगे। विद्यालय के निर्देशक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त होने से विद्यालय की शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी और मूल्य आधारित शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के साथ साथ अब सीबीएसई के मानकों के अनुसार छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अधिक लाभ मिलने वाला है। विद्यालय का नाम प्रेरणा विद्यालय है और ये कठिया गांव में स्थित है, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे 12वीं के बच्चे अपनी नए मैं पिछले वर्ष ही इस स्कूल में आई थी। मैंने अपना 11th-12th इस स्कूल में पढ़ा और ये स्कूल में आने का उद्देश्य, जैसे मैंने अपनी स्पीच में बताया था, कि माता पिता चाहते थे कि मुझे एक्सपोजर मिले, मैं और नई चीज़ें जानूं, समझूं। और क्योंकि उनके गाइडेंस में रहते हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो वे चाहते थे कि मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं। ये भी उनका एक उद्देश्य था, इसलिए मुझे यहाँ भेजा। मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ और यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने आप में बहुत ग्रोथ देखा। मेरे माता पिता ने भी इसमें बहुत ग्रोथ देखा। जैसे मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी और आज मैं जिस स्थिति में खड़ी हूँ, वो बहुत खुश है। तो वहीं चुरिया नगर पंचायत चुनाव में भाजपा ने अपना प्रचार तेज कर दिया है, जहां चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने पुराना बस स्टैंड में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए। वहीं सभा के दौरान जगजीत सिंह भाटिया ने नगर पंचायत के पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की नाकामी और दुर्दशा को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल जनता को धोखा दिया है और नगर पंचायत का विकास नहीं किया। तो वहीं पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा का पक्ष रखा और कांग्रेस सरकार की नाकामी पर हमला किया। राजनांदगांव शहर के वर्धमान नगर वार्ड क्रमांक 19 में भाजपा की पार्षद प्रत्याशी रेखा पारक का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। रेखा पारक और उनके समर्थक लगातार डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। भाजपा के साथ रेखा पारक वार्ड के विभिन्न इलाकों में प्रचार करती हुई नजर आ रही है और इस दौरान वे लोगों से वार्ड के विकास का वादा भी करेंगे। खासतौर पर वर्तमान नगर, पूनम कॉलोनी और 18 एकड़ क्षेत्र में समर्थक झंडा, बैनर और पैम्पलेट के साथ घर घर जाकर उनकी उम्मीदवारी का प्रचार करें
और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तो वहीं खैरागढ़ श्री खदान गंडई जिले में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया और ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करवाई गई में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और कुल 909 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। हालांकि प्रथम पाली में 665 और द्वितीय पाली में 666 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। पहली बार जिले में परीक्षा के आयोजन पर परीक्षार्थियों ने खुशी जाहिर की। जिले में परीक्षा पहली बार आयोजित होने से ये फायदा हुआ कि राजनांदगांव, दुर्ग, अलग अलग सेंटर जो दूर दूर होते थे, तो जो एक पेपर के बाद दूसरे पेपर बीच का जो गैप होता है ना, वो दूर दूर सेंटर होने के कारण बहुत दिक्कतें होती है। अपने जिला में होने के ये फायदा है कि पास घर है और बीच का जो गैप है वो घर में जाके सेकंड पेपर जो रेडी होते थे, तो ये सुविधा हुआ है काफ़ी आसपास के परीक्षा केंद्र देने से। यहाँ पे पर होने से हम लोगों को जाने का जो दिक्कत होता था, टाइम पे नहीं पहुँच पाते थे, हम लोग टाइम से पहले आ गए हैं और कई बार हमें एग्ज़ाम सेंटर से वापस भी कर दिया जाता था, तो आने जाने को बहुत दिक्कत होती थी। इस बार सेंटर में होने से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है, हम लोग टाइम पे पहुँच पा रहे हैं और सही समय पे एग्ज़ाम हॉल में भी पहुँच गए। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा। नवगठित जिला खैरागढ़ श्री खदान गंडई में पहली बार अभी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है और यहाँ पर 2 सेंटर बनाए गए थे। एक रानी रश्मि देवी महाविद्यालय खैरागढ़ और एक पीएम श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी विद्यालय खैरागढ़। तो इसमें जो है आज टोटल 909 जो परीक्षार्थी हैं उसमें से 666 लोग एग्ज़ाम दिलाए और यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई थी। सभी के बैठने के लिए पर्याप्त हवादार और प्रकाशदार कमरे में बिठाया गया था और फर्नीचर वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था थी। तो वहीं राजनांदगांव में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। वहीं इसी कड़ी में निर्दलीय महापौर प्रत्याशी राकेश ठाकुर ने एक विशाल रैली का आयोजन किया और रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और राकेश ठाकुर के पक्ष में नारेबाजी की, उससे मतदान करने की अपील की और कहा कि यदि उन्हें महापौर चुना जाता है तो वो राजनांदगांव को एक नई दिशा देने वाले हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से नगर निगम के विकास के लिए उनके प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की है। जनता स्वमेव बांसुरी से जुड़ गया है और एक प्रचंड बहुमत की ओर, मैं जीत की ओर बढ़ रहा हूँ, ये मेरा विश्वास है। आप देख रहे हैं ये जो जनता है, ये मेरी देवतुल्य जनता है, स्वस्फूर्त होकर के आज जो है ये रैली निकाली है। मैं नतमस्तक हूँ राजनांदगांव की जनता का और मैं वादा करता हूँ कि निगम के महापौर होने के पश्चात मैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य दुरुस्त करूंगा। मेरा काम बोलेगा। इनके जैसे नहीं जो सिर्फ खोखले वादे करते आए, सालों से खोखले वादे करते आए। आप देखिए पटरी पार में एक एक बूंद के लिए जो वहाँ के वासी तरस रहे हैं, वहाँ नल में सिर्फ हवा निकलती है, पानी नहीं। वीआईपी कल्चर के कारण से ओवरब्रिज में आए दिन जाम रहता है, लोगों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही। इनके लिए पानी मांगा सस्ता खून हो गया है और उस सड़क पे लोग निकलते हैं। और यहाँ शहर के अंदर देखिए भ्रष्टाचार चरम पे। अभी कुछ दिन पहले रोड निर्माण के लिए करोड़ों रुपए आया है। आप स्वयं देखेंगे कि किस तरीके से कुछ ही काम दिखाया गया, बाकी कहाँ गया वो पैसा, नांदगांव की जनता पूछती है। डॉक्टर रमन सिंह बोले थे बीएनसी मिल के बराबर उद्योग खुलाने के लिए, राहुल गांधी बोले थे कि मैं बीएनसी मिल शुरू करूंगा। क्या हुआ तेरा वादा? तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनने पर छुरिया नगर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पुराने बस स्टैंड में भाजपा प्रत्याशी अजय पटेल समेत कई नेताओं ने मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। चुनाव के परिणाम आने के साथ भाजपा में खुशी की लहर फैल गई है, खासकर छुरिया नगर में जहां भाजपा नगर पंचायत के गठन के बाद से सत्ता से बाहर है। नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार भी जारी है। वहीं दिल्ली में भाजपा की जीत को लेकर यहां के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि अब छुरिया में भी आगामी चुनाव में भाजपा को सफलता मिलेगी।
राजनांदगांव से शुरुआत करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन राजनांदगांव में किया जा रहा है, जहां ये परीक्षा 2 पाली में रखी गई है। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक है और ये राजनांदगांव में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थियों को सूचित किया गया कि वे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर अन्य कोई डिजिटल डिवाइस लेकर न जाए और इस पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। CGPSC 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जिला राजनांदगांव के 16 केंद्रों में आज संचालित हुई। प्रथम पाली में हमारे 6,346 हमारे जिले से बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 4,567 बच्चे प्रथम पाली में उपस्थित हुए। इस प्रकार अटेंडेंस हमारी प्रथम पाली की 72%, 72% हमारी प्रथम पाली में अटेंडेंस हुई है। द्वितीय पाली की जो परीक्षा होती है वो रीजनिंग एप्टीट्यूड की परीक्षा होती है। 3 से लेके 5 बजे तक सेकंड पाली की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रकार हमारे 16 सेंटरों में हमारे जिले के CGPSC की प्रारंभिक परीक्षा की प्रथम पाली शांतिपूर्वक संपन्न हुई। और फिलहाल आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।